नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास ने एक बार फिर क्रिप्टो करेंसी के मामले में खतरे की घंटी बजाई है। संयोग ही होगा कि उनकी तरफ से इस मामले पर एक गंभीर चेतावनी उसी दिन आई है जिस दिन देश के सबसे बड़े बिजनेस अखबार का पूरा पहला पन्ना क्रिप्टो करेंसी को समर्पित था। वो एक विज्ञापन था, लेकिन वो विज्ञापन कह रहा है कि देश के लोगों ने, करोड़ों लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लगा रखी है। यह बहुत बड़ी रकम है, देश की जीडीपी का 3% और पिछले बजट का करीब 5वां हिस्सा, उससे थोड़ा ही कम है। क्या सचमुच इतनी रकम क्रिप्टो करेंसियों में लगी हुई है? इसका सही जवाब कोई नहीं दे सकता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का कारोबार ऑनलाइन होने के बावजूद एक तरह से अंडरग्राउंड कारोबार ही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास को लगता है कि भारत में लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी होने का ये जो आंकड़ा बताया जा रहा है, ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। वो खास तौर पे इस आंकड़े की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत में लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी होने के जो आंकड़े बताए जाते हैं, मुझे लगता है कि बहुत ओवर एग्जेजरेटेड आंकड़ा है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। दूसरा, उनका यह भी कहना है कि जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी खरीद भी रखी है, उनमें से 70% से ज़्यादा लोगों ने इसमें 3,000 रुपये से ज़्यादा की रकम नहीं लगाई है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपया लगा हुआ है 70% लोगों का। लेकिन अखबार में विज्ञापन देने वालों की माने तो इस देश में करोड़ों लोगों ने इसमें पैसा लगा रखा है। विज्ञापन में नीचे बाकायदा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों के नाम भी हैं, यानी वो कोई गोपनीय विज्ञापन नहीं है उस तरह का जिसमें एक अज्ञात संगठन की तरफ से विज्ञापन आता है। और इन एक्सचेंजों के नाम के ऊपर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और BACC यानी ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल के नाम हैं। BACC ने, ये BACC IMAI यानी इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तहत काम करती है, और उसने भारत में क्रिप्टो कारोबार के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता बना रखी है। और इस विज्ञापन में कहा गया है कि यह सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, यानी हमने अपनी आचार संहिता बना रखी है और ये जितने एक्सचेंज और कंपनियां इस कारोबार में लगी हैं, ये सब इस कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करती हैं। लेकिन ये सब तो भूमिका है। असल बात उस विज्ञापन में यह है कि इतने सारे लोगों की इतनी बड़ी रकम की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि सरकार देश में क्रिप्टो कारोबार के लिए ट्रांसपेरेंट और रेगुलेटेड एनवायरनमेंट बनाए। यानी वो इसके लिए या तो कानून बनाए या ऐसी व्यवस्था बनाए, ऐसा माहौल बनाए जिसमें क्रिप्टो का कारोबार कानूनन हो सके। यही सबसे बड़ी समस्या है। भारत सरकार ने अभी तक क्रिप्टो पर स्थिति साफ नहीं की है, न तो कानून बनाकर इसको बैन किया है और न कानून बनाकर इसको इजाज़त दी है। कई बार इस पे बात हो चुकी है, तमाम बार यह आशंका जताई जा चुकी है कि जिन लोगों ने क्रिप्टो में पैसा लगा रखा है, कहीं वो पैसा डूब तो नहीं जाएगा। ये सवाल जब आप क्रिप्टो कारोबार करने वाले किसी एक्सचेंज से पूछते हैं तो वो इसका जवाब देते हैं कि भाई आपने तो क्रिप्टो में अगर पैसा लगा रखा है तो वो कहीं और विदेश में किसी अपने रिश्तेदार के नाम ट्रांसफ़र करवा लेना, वहाँ उसको कैश करा लेना। यानी वो एक हवाला की तरह का इंतजाम तो उस अवस्था में देते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में उनका कहना यह है कि भारत सरकार आज नहीं तो कल इसको इजाज़त देगी, कुछ नियम बनाएगी, कोई फीस लगा सकती है, आप पर टैक्स भी लग सकता है। और जिस तरह की कमाई क्रिप्टो में बताई जा रही है कि ज़मीन से आसमान तक पहुंचता है, अभी बताता हूं आपको कि कहां कितना पहुंच रहा है, उसमें बहुत से लोगों को भी लगता है कि सरकार को दिख रहा होगा कि बड़ी कमाई हो रही है, इसमें बहुत टैक्स की कमाई हो सकती है, तो वो कोई रास्ता निकालेगी इसको रेगुलेट करने का। ये चर्चा भी आती है कि साहब रिजर्व बैंक अपनी ही क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने जा रहा है। तो भारी कन्फ्यूजन की स्थिति है, और जब RBI गवर्नर इस पर खतरे की घंटी बजाते हैं तो बात चिंताजनक होती है। इसीलिए वो खतरे की घंटी बजती है, और ये बात सिर्फ क्रिप्टो तक ही सीमित नहीं रह जाती है। फिर फिनटेक कारोबार जिसको कहते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का कारोबार है, उस पर यह बात आती है। और ये आशंका बहुत समय से जताई जा रही है कि शायद भारत में रेगुलेटर्स के पास उस जो बहुत अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली चीज़ें हैं, उनको रेगुलेट करने की व्यवस्था है नहीं, उसकी लियाकत, सलाहियत या दक्षता उनके पास नहीं है, समझते नहीं हैं उसको।
हालांकि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने इस बात को गलत बताया। उनका कहना है आशंका सही नहीं है। रिजर्व बैंक के पास फिनटेक कारोबार का एक डिपार्टमेंट खोला गया है और आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी पर अपनी पूरी रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंप दी है कि यह कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता है। रिपोर्ट के अंदर क्या हो तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस पर पूरी रिपोर्ट दे चुके हैं। तो वो एक तरह से आश्वस्त हैं कि जरूरत पड़ी तो वो इसको रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन जहां बैंकों के कारोबार, एनबीएफसी कंपनियों के घपलों और बैंकों के एनपीए के मसले ही सुलझते दिखाई न पड़ते हों, वहां क्रिप्टो जैसे कारोबार पर लगाम कसने का हुनर आरबीआई के पास मौजूद है। यह बात हजम करना आसान नहीं है। डिक्शनरी में ही देख लीजिए, क्रिप्टो का मतलब है छुपा हुआ या गोपनीय। क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ी भी जानकारी कीजिए तो यह पूरी भूल भुलैया है। हालांकि आज ही बिटकॉइन का दाम $67,000 तक उछल चुका था, वहां से थोड़ा नीचे आ गया $64,000 के आसपास, जिस वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उसके पहले था। और भारतीय रुपए में इसका दाम 48 लाख रुपए से ऊपर था। एक बिटकॉइन 48 लाख रुपए से ऊपर का। इसमें आप पैसा कैसे लगाते हैं तो वो कोई जानकार से पूछिए, बताएगा कि आपको पूरा कॉइन नहीं खरीदना है, इस कॉइन के टुकड़े यानी उसके बिट्स भी आप खरीद सकते हैं। तो जितना पैसा आपके पास है उस हिसाब से आप लगा दें, उतना बड़ा टुकड़ा मिल जाएगा। 0.000 मतलब वो कई डेसिमल पॉइंट में कई हिस्सों तक जाकर भी उसके टुकड़े बिकते हैं। आपके पास जितनी रकम है उस हिसाब से आपको उसका एक पीस मिल जाएगा, वो पीस बढ़ता रहेगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरा कॉइन खरीदें, लेकिन ये सिर्फ दिखाता है कि ये एक कॉइन 48 लाख रुपए से ऊपर का आज की तारीख में मिल रहा है। लेकिन कब इसका दाम आधा रह जाएगा और कब दोगुना हो जाएगा, इसकी कोई गणित सामने नहीं है। और इसीलिए रिजर्व बैंक या भारत सरकार इस कारोबार का ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। व्यापार, कारोबार और धोखाधड़ी के जानकार तो लगातार चेतावनी देते रहते हैं और आज भी दे रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा घोटाला साबित हो सकता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी रकम अचानक हवा हो सकती है। किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग या पॉन्जी स्कीम की तरह इसमें पैसे डूबने का, गायब हो जाने का पूरा खतरा है। लेकिन फिर भी दुनिया में बहुत सारे लोग इसके पीछे पागल हैं। आपको भारत में अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो कहते होंगे भाई थोड़ा तो लगा दो, मान लो डूब भी जाए इतना तो लगा दो। अब क्या करना है इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं दे सकता हूं। मैंने आज तक क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने की हिम्मत नहीं जुटाई है, थोड़ा भी लगाने की मैं नहीं सोच पाया हूं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी कारोबार की तरफ से वो जो पूरे पेज का विज्ञापन छपा है, उसमें भी सबसे नीचे बारीक अक्षरों में वो चेतावनी भी दी गई है जो इन्वेस्टमेंट वाले तमाम प्रोडक्ट्स के साथ दी जाती है कि क्रिप्टो कारोबार में जोखिम है और आपको इसमें निवेश करने या पैसा लगाने से पहले अपनी रिसर्च करनी चाहिए या अपने सलाहकार से बात करनी चाहिए, यानी ऐसा कुछ हो जाने की स्थिति में हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो जाहिर है आपका पैसा, आपकी जिम्मेदारी, आप आत्मनिर्भर हैं तो आपको ही तय करना है कि आपको क्रिप्टो में करना क्या है। लेकिन खतरा बड़ा है, ये बात सच है। लालच उससे भी बड़ा है, ये बात भी सच है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।